मूवी शुरू होती है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी हालत बेहद खराब है। सारा और उसके फादर उसे कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 20 साल पीछे जाता है। रात के खाने की मेज पर सारा और उसकी सिस्टर एमी और उनके फादर डॉम बैठे हैं। डॉम बहुत ही गुस्सैल और ज्यादती करने वाला आदमी है। सारा अपने दोस्तों के साथ पार्टी पर जाना चाहती थी, लेकिन डॉम उसे डांट कर कमरे में बंद कर देता है। लेकिन सारा जिद्दी है। वो खिड़की से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है। डॉम को ये बात पता चल जाती है और वो बेहद गुस्सा हो जाता है। सारा और क्रिस पूरी रात मजे करते हैं। सुबह खिड़की से घर वापस आती है सारा, लेकिन डॉम देख लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। उसकी मॉम इरीन बीच में आती है और सारा को कमरे में भेज देती है। फिर सारा, एमी और इरीन एक साथ बैठकर वो उनसे कहती है कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो इस घर से चली जाऊंगी। वह डॉम बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था, जिसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहाँ एक सीक्रेट रूम है। कुछ समय बाद सारा की पढ़ाई हो जाती है और साथ ही वो 18 साल की भी हो जाती है। एक दिन इरीन खरीदारी के लिए बाहर जाती है और घर में केवल डॉम और सारा हैं। डॉम सारा को अंदर मदद के लिए बुलाता है और फिर दोनों एक बड़ा बॉक्स लेकर घर के बेसमेंट में जाते हैं। सारा ने यह सीक्रेट कमरा पहली बार देखा था। डॉम उसे बताता है कि कमरा वॉर के दौरान सेफ्टी के लिए बनवाया गया था। बातचीत के दौरान डॉम सारा को इस बिना खिड़की के कमरे में बंद करके वहां से जाने लगता है। ये वॉइस प्रूफ कमरा है, इसलिए सारा के चिल्लाने पर भी बाहर आवाज नहीं जाएगी। सारा बाहर निकलने के लिए हर नाकाम कोशिशें करती है। फिर सारा बॉक्स खोलकर देखती कि उसके अंदर उसके कपड़े और सामान रखे हैं, जिसे देखकर सारा समझ जाती है और रोने लगती है। फिर सारा को वहां पर एक सिक्योरिटी स्विच दिखता है, जिस पर वो पासवर्ड डालकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन 3 बार गलत पासवर्ड डालने की वजह से वो लॉक हो जाता है और लाइट्स भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। वेंटिलेशन सिस्टम बंद होने की वजह से उसका दम घुटने लगता है। वह सारा की मॉम और सिस्टर उसके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। वो क्रिस और उसके दोस्तों को फोन करके पूछते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। अब 4 दिन गुजरने के बाद डॉम सारा के पास आता है। सारा उसे धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने एक और दरवाजा होता है। गुस्से में भरा डॉम सारा को घसीटता हुआ अंदर लेकर आता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारी बदतमीजी करने की सजा है। जब तक तुम तमीज नहीं सीख लोगी तब तक तुम यही रहोगी। उसके बाद डॉम यहाँ पर सारा के साथ गलत बर्ताव करता है और साथ ही जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। वहीं उधर इरीन सारा को ढूंढने के लिए पुलिस को बुला लेता है, लेकिन डॉम पुलिस को बताता है कि सारा खुद अपनी मर्जी से घर से भाग गई है। पर इरीन की जिद पर पुलिस उनकी एफआईआर लिख लेती है। वहीं क्रिस भी सारा के लिए बहुत परेशान होता है, इसलिए वो उसके घर आता है। वहां उसे डॉम मिलता है। डॉम क्रिस से भी झूठ कहता है कि सारा तो अपने बचपन के दोस्त स्टीव के साथ भाग गई है और फ्लोरिडा में उसके साथ मजे कर रही है। इधर बेसमेंट में सारा के 21 दिन पूरे हो जाते हैं। उसके 18वें जन्मदिन पर डॉम उसके लिए केक लेकर आता है और उसे एक बोल्ड रेड ड्रेस गिफ्ट करता है। डॉन के कहने पर सारा वो ड्रेस पहन भी लेती है और फिर डॉम उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। डॉम यहाँ पर सारा के मैनर से काफी हैप्पी होता है और इसीलिए वो सारा के कहने पर वहां एक घड़ी लगा देता है। खाना खाते हुए सारा को एक आइडिया आता है कि वो कैन के ढक्कन से एक हथियार बनाएगी। फिर जब डॉन आता है तो सारा उस पर हमला कर देती है, लेकिन डॉम बच जाता है और सारा को बुरी तरह से पीटता है। ऐसे ही वो 348 दिन बीत जाते हैं और सारा अब प्रेग्नेंट थी और उसे लेबर पेन होता है। सारा एक दिन खिताब पढ़कर खुद ही बच्चे को जन्म देती है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम वो मैरी रखती है। अब 4 साल बीत जाते हैं। सारा की मॉम इरीन अब भी सारा को याद करके रोती है। इसी बीच सारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और डॉम से कहती कि मुझे और मेरे बच्चों को इस कैद खाने से बाहर निकालो, लेकिन डॉम गुस्से में वहां से चला जाता है। ऊपर आकर डॉम इरीन और एमी के साथ डिनर करता है। तभी इरीन कहती कि हमें सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करना चाहिए। ये सुनकर डॉम बहुत ही गुस्सा होता है और बिना खाए वहां से उठकर चला जाता है। फिर क्रिसमस आता है। डॉम सारा और मैरी के लिए एक टेलीविजन लेकर आता है, जिससे सारा बहुत खुश होती है और मैरी के साथ वो टीवी देखती है। अब ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। वहीं अब भी इरीन अपनी बेटी सारा को याद करके रो रो कर बीमार हो गई थी। उसे सारा का कोई पता नहीं चल रहा था। वो एक दिन मैरी बीमार हो जाती है। डॉम उसके लिए दवाई लेकर आता है, लेकिन सारा कहती कि हमें मैरी को डॉक्टर दिखाना चाहिए, लेकिन डॉम उसकी बात नहीं मानता और उसे दवाई देकर वहां से जाने लगता है। सारा मैरी और अपने दूसरे बच्चे माइकल का बहुत ख्याल रखती है। मैरी सारा से कहानियां सुनना पसंद करती है, तो सारा मैरी को अपनी दुख की कहानी ही सुनाती है। वो कहती है कि एक प्रिंसेस थी जो एक प्रिंस के साथ भागना चाहती थी, लेकिन उसके फादर उसे बंद कर देते हैं। इधर एमी क्रिस से मिलती है और उसे बताती कि वो किसी स्टीव नाम के लड़के को नहीं जानती है। उसे डर था कहीं डॉन ने ही सारा को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया है। इसके बाद घर में इरीन और डॉम की लड़ाई होती है। इरीन कमरे में चले जाती है और डॉम उसके पीछे जाता है, लेकिन वो बेसमेंट की चाबी वहीं पर छोड़ जाता है।
वही एमी चाबी उठा लेती है और बेसमेंट में जाकर तलाशी लेने लगती है, लेकिन तब तक डॉम वहां पर आता है और एमी को डांट कर वापस भेज देता है। जैसे जैसे मैरी और माइकल बड़े होते जाते हैं तो वो सारा से बहुत सारे सवाल करने लगते हैं, जिनके जवाब सारा के पास तो अभी नहीं थे। फिर भी सारा एक अच्छी मोम की तरह उनकी हर जरूरत को पूरा करती है। वो उनके साथ खेलती है और उन्हें खुश रखती है। अब थोड़े समय बाद सारा एक और बच्चे को जन्म देती है। जब डॉम आता है तो सारा उसे कहती है कि वो एक और बच्चे की देखभाल तो अब नहीं कर सकती, इसलिए आप इस बेबी को यहाँ से ले जाइए। डॉम इसके लिए मान जाता है और बच्चे को अपने घर के बाहर के दरवाजे पर एक नोट के साथ रख देता है। इरिन को एक नोट और एक बच्चा मिलता है और वो नोट को पढ़कर बहुत ही खुश होती है। उसे यकीन हो जाता है कि सारा अभी भी जिंदा है। वो उस बच्चे का नाम थॉमस रखती है, लेकिन उस बास्केट में एक और नोट भी है जो सारा ने इरिन के लिए लिखी थी, पर इरिन का इस पर नजर नहीं जाता और डॉम उस नोट को उठा लेता है और फिर गुस्से में बेसमेंट में जाता है। वो सारा पर गुस्सा निकालता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। अब 14 साल बीत जाते हैं और सारा अपने बेटे माइकल के बाल काट रही होती है। तभी मैरी मेकअप करके डॉम के सामने आती है। डॉम को मैरी का मेकअप अच्छा लगता है, लेकिन सारा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सारा मैरी को डॉम से दूर रहने के लिए कहती है और वो कहती है कि मेरी बेटी से तुम दूर ही रहना। सारा मैरी को जाने के लिए कहती है। डॉम सारा की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वेंटिलेशन बंद कर देता है। रात में मैरी उदास होकर बैठी होती है। उसे देखकर सारा पूछती कि क्या हुआ है। मैरी कहती कि मैं इस बंद कमरे में नहीं रहना चाहती, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। फिर मैरी सारा से पूछती कि आपकी डॉन से मुलाकात कब हुई थी। सारा कहती कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ। मैरी कहती कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप उनसे तलाक ले लीजिएगा, वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। अब 17 साल बीत जाते हैं और एक दिन तेज बारिश हो रही होती है और बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो सारा खिड़की से टॉर्च की रोशनी दिखाकर बाहर मदद मांगने की कोशिश करती है और एक आदमी उस रोशनी को देख भी लेता है। फिर वो सारा के घर पर जाकर इसके बारे में डॉन को बताता है। ये सुनकर डॉन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो प्रेग्नेंट सारा के पास जाकर उसके साथ मारपीट करने लगता है, जिससे सारा को बहुत चोट लगती है और वो दर्द से कराने लगती है। ये सब देखकर मैरी बहुत ही दुखी होती है। वो दूर बैठी अपनी मॉम की सिसकियां सुनती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। फिर सारा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है, जिसे डॉन दफना देता है, जिसके बाद वो बहुत ही उदास हो जाती है। डॉम जब नीचे आता है तो वो उससे बात तक नहीं करती। मैरी और माइकल बार बार डॉम से पूछते हैं कि वो कब बाहर निकलेंगे। डॉम कहता है कि तुम्हारी मॉम पर डिपेंड करता है ये चीज, जब वो मैनर सीख जाएगी तब तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओगे। डॉम के जाने के बाद बच्चे सारा से बदतमीजी करते हैं, इससे सारा बहुत ही दुखी होती है और गुस्से में सारी चीजें फेंकने लगती है। फिर वो जमीन पर लेटकर क्रिस को याद करती है। वही बच्चे भी दुखी होते हैं और उससे माफी मांगते हैं। फिर सारा उनसे कहती है कि तुम लोग अब बड़े हो गए हो और इसीलिए अब तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ मैं। उसके बाद सारा मैरी और माइकल को डॉन की हकीकत बताते हैं। जब बच्चे डॉम और उसके रिलेशन के बारे में सुनते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। सारा इन्हें परेशान देकर भरोसा दिलाती है कि हम एक दिन जरूर बेसमेंट से आजाद हो जाएंगे। इसके बाद डॉम नीचे आता है और सारा के साथ मिसबिहेव करने लगता है। ये देखकर माइकल गुस्से में डॉम पर हमला कर देता है, लेकिन सारा उसे रोक लेती है। धीरे धीरे डॉम की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास नौकरी नहीं थी और इतने लोगों का खर्च उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो एक दिन वो बेसमेंट में जाकर जहरीले गैस भरने की कोशिश करता है ताकि सभी मर जाएं, लेकिन तभी थॉमस वहां पर आता है और डॉम ऐसा नहीं कर पाता। अब 20 साल बीत जाते हैं। एक दिन मैरी को अस्थमा का बहुत ही बुरा दौरा पड़ता है, तो सारा डॉम से बहुत ही विनती करती है कि मैरी को डॉक्टर के पास ले जाए और आखिरकार डॉम इसके लिए मान जाता है और सारा और मैरी को बाहर ले जाते हैं, लेकिन वो माइकल को अंदर ही बंद करके छोड़ जाता है। ये वही शुरुआती सीन है जब हमने सारा और मैरी को हॉस्पिटल जाते हुए देखा था। हॉस्पिटल में मैरी का इलाज शुरू होता है और डॉक्टर सारा और डॉम से बात करती है, लेकिन डॉम सारा को कुछ भी बताने से मना कर देता है। मौका देकर सारा एक पेपर पर पानी गिरा देती है ताकि डॉम दूसरा पेपर लाने जाए। इसी बीच सारा एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के गले लग जाती है और उसे हेल्प करने के लिए कहती है। ये सिक्योरिटी गार्ड डॉम को देखते ही उसे पकड़ लेते हैं। वही अब मैरी को होश आता है तो सारा उसे बताती है कि हम अब आज़ाद हैं और डॉम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बेसमेंट से माइकल को भी बचा लेती है। आखिर में हम थॉमस, माइकल और मैरी को खेलते हुए देखते हैं और सारा एरिन और एमी के साथ बैठी होती है। तभी क्रिस आता है और कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।